हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने डे 5 में इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में। वीडियो नंबर 21 है हमारा आज। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में। तो जितनी भी हमारी डे 5 में एक्सरसाइजें हैं इनके बारे में एक करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन्हें और देखेंगे इनका क्या सोल्यूशन है। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 13 बेसिकली हम लोग अभी यहाँ पे सोल्यूशन के साथ देखने वाले हैं, जिसका सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड हो जाएगा। तो आते हैं, देखते हैं कि भाई एक्सरसाइज नंबर 13 हमें बता क्या रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमसे बोल रहा है कि भाई ABC DTH है, हमारे DTH फॉर्म डायरेक्ट टू होम। ठीक है, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं मंथली रेंट इनके कंज्यूमर्स का, जो भी इसको यूज कर रहा है उसका मंथली रेंट कितना होता है उसको ऑटोमेट करना चाहते हैं। इसके लिए इनको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके एक कह सकते हो कि एक प्रोग्राम बनाना है। तो जो कंज्यूमर होता है वो रजिस्टर करता है अपने एक बेस पैकेज को। जैसे आपके यहाँ भी अगर कुछ लगा होगा एयरटेल या फिर जियो का जो भी टावर आवर का नहीं, छतरी लगी होती है ऊपर, तो अगर वो लगा है तो उसके लिए कुछ पैकेज होता है ना, कि गोल्ड पैकेज होगा, प्रीमियम पैकेज होगा, सिल्वर पैकेज होगा, उसके हिसाब से चैनल्स आते हैं टीवी में। तो उसी के लिए आपको यहाँ पे क्लास डायग्राम पकड़ाया गया है, जिसमें होगा क्या, एक डायरेक्ट टू होम सर्विस नाम की हमारे पास एक क्लास होगी और दूसरी होगी बेस पैकेज नाम से। क्लास डायग्राम आपको प्रोवाइडेड है, इसी को देख देख के आपको क्या करना है, अपना प्रोग्राम लिखना है। तो डायरेक्ट टू होम सर्विस में कुछ हमारे वेरिएबल्स हैं, कंज्यूमर नंबर एंड कंज्यूमर नेम। ये दो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं जो कि यहाँ पे प्राइवेट है क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। काउंटर हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल होगा, तो इसने बता दिया काउंटर भी क्या है, हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, इसमें एक हम इनिशियलाइजर बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कंज्यूमर नेम को क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। इसके बाद हमारे कंज्यूमर नंबर और कंज्यूमर नेम दोनों प्राइवेट वेरिएबल है ना, तो इन दोनों प्राइवेट के लिए हम लोग यहाँ पे दो गेटर मेथड बना देंगे ताकि इन प्राइवेट वैल्यूज को हम लोग इस क्लास के बाहर भी यूज कर सकें। इसके बाद कैलकुलेट मंथली रेंट नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा। इसका मतलब ये अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो डायरेक्ट टू होम सर्विस नाम की जो क्लास होगी वो कैसी होगी, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। ABC मेटा कुछ ऐसा याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया हुआ था लास्ट लेक्चर में, बस वही चीज़ है। बेस पैकेज क्या है, बेस पैकेज अपने डायरेक्ट टू होम सर्विस को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है, तो कह सकते हो कि बेस पैकेज यहाँ पे चाइल्ड है, तो डायरेक्ट टू होम सर्विस क्या होगा, मेरा पेरेंट होगा। अब इसमें क्या क्या इंस्टेंस वेरिएबल है, बेस पैक का नाम और सब्सक्रिप्शन पीरियड, ये दोनों क्या है, माइनस लगा है, दोनों क्या होंगे, प्राइवेट हो जाएंगे हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। इसके बाद बेस पैकेज का जो कंस्ट्रक्टर है वहाँ पे कंज्यूमर का नाम, बेस का पैक नेम और सब्सक्रिप्शन का पीरियड, ये तीन वेरिएबल जो है यहाँ पे इनिशियलाइज होने वाले हैं। इसके बाद बेस पैक नेम और सब्सक्रिप्शन पीरियड अगर क्योंकि हमारा प्राइवेट है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखो दो गेटर बनाएंगे, जिससे हम लोग इसकी वैल्यू क्लास के बाहर भी यूज कर पाएंगे। इसके बाद वैलिडेट बेस पैक नेम एंड कैलकुलेट मंथली रेंट, ये दो फंक्शन है जिनके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों को कैसे हम लोग को बनाना है। तो सिंपली इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऊपर वाली क्लास में कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना है। नीचे वाली क्लास में सिर्फ दो फंक्शन बनाने इंपॉर्टेंट, पहला है वैलिडेट बेस पैक नेम और दूसरा है कैलकुलेट मंथली रेंट। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो कह रहे हैं डायरेक्ट टू होम सर्विस नाम की क्लास में जो स्टैटिक वेरिएबल काउंटर अभी आपने देखा उसकी वैल्यू 101 कर देना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर कह रहा है ऑटो जनरेट कर दो एक कंज्यूमर का नंबर जो कि 101 से शुरुआत हो रही, मतलब अगर कोई भी कंज्यूमर आया हमारा नया तो उसका ऑटोमेटिकली उसका एक कह सकते हो नंबर सेट हो जाएगा कि कंज्यूमर नंबर 101 है। किसी और ने इनरोल करा तो 102 है, फिर 103 है, 104 है। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, काउंटर का यहाँ पे यूज करके जितने भी नए कंज्यूमर आएंगे उनको एक नई नई वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। ये हम लोग करेंगे डायरेक्ट टू होम सर्विस क्लास में। मुझसे कह रहा है कि बेस पैकेज क्लास में जो आपका वैलिडेट बेस पैक नेम नाम का मेथड है, इसके अंदर क्या करना है, वो कह रहा है सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या जो पैक का नाम है, जो पैकेज है हमारा, वो क्या वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए पता होना चाहिए कौन कौन से पैकेज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसने कह दिया एक हमारा पैक है सिल्वर, एक है गोल्ड, एक है प्लैटिनम, तो इन तीन में से कोई एक पैक होना चाहिए। तो वही आपको यहाँ पे चेक करना है वैलिडेट बेस पैक नेम में, मतलब आपको चेक करना है कि जो भी आपका बेस पैक है, जो कंज्यूमर ने बोला है कि हाँ भाई हम इसे यूज़ करेंगे, तो वो क्या सिल्वर है या गोल्ड है या प्लेटिनम है। अगर इन तीनों में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप वहाँ पे क्या कर दोगे, डिस्प्ले कर दोगे कि भाई कोई प्रॉब्लम है। तो भाई यहाँ पे मुझसे कह रहा है कि अगर इनमें से कोई और पैक है तो यहाँ पे बेस पैक नेम नाम का जो एट्रीब्यूट है उसमें क्या रख दोगे, उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दोगे कि भाई डिफ़ॉल्ट आपका सिल्वर पैक है, और डिस्प्ले कर दोगे कि भाई बेस पैकेज नेम इज़ नॉट करेक्ट, सेट टू सिल्वर। ठीक है,
इसके बाद कैलकुलेट मंथली रेंट नाम का हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि भाई क्या सब्सक्रिप्शन पीरियड हमारा 1 से 24 के बीच में है और दोनों इंक्लूसिव है, मतलब 1 एंड 24 को भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अगर ऐसा है तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई क्या पैक का नाम भी वैलिड है। अगर पैक का नाम भी वैलिड है तब हम लोग जो है मंथली रेंट निकालेंगे उस पैक के हिसाब से कि सिल्वर वाला इतने रुपए का है, गोल्ड वाला इतने रुपए का है। तो उसके लिए भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कौन सी टेबल है, ठीक है। मुझसे कह रहे कंज्यूमर जो है वो एलिजिबल है, उसको डिस्काउंट मिलेगा 1 महीने के रेंट का अगर सब्सक्रिप्शन पीरियड मोर देन 12 महीने है। अगर कोई बंदा 1 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन पीरियड लेता है तो उसको 1 महीने का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये एक अलग से पॉइंट पता चला। मुझसे कह रहा है फाइनल मंथली रेंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है। कह रहा है फाइनल मंथली रेंट कैसे निकलेगा। कहता है मंथली रेंट इंटू सब्सक्रिप्शन पीरियड माइनस डिस्काउंट अमाउंट अपॉन सब्सक्रिप्शन पीरियड। फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसको आपको यहाँ पे अंदर कोड में यूज़ करना है। मुझसे कह रहा है कैलकुलेट करो फाइनल मंथली रेंट जो है आपका। अब मान लो कि उसका सब्सक्रिप्शन पीरियड जो है 1 से 24 के बीच में नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है उसके साथ, क्योंकि बेसिकली बंदा 1 महीने की कराएगा या तो 2 साल की कराएगा, इससे ज़्यादा नहीं करा सकता। तो वही मुझसे कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो कि जब वो कह रहा है कि भाई 15 दिन के करा दो, 15 दिन के लिए थोड़ी ना लगती है टीवी। तो वही बात है, हम लोग उस केस में रिटर्न कर देंगे -1। इसके बाद मुझसे कह रहा है केस सेंसिटिव स्ट्रिंग कंपैरिजन हम लोग को करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है बेस पैकेज क्लास का, कैलकुलेट मंथली रेंट को इन्वोक करना है। तो नॉर्मल बात देखो, सिल्वर का पैसा है 350 रुपया, गोल्ड है 450 और 440 मतलब, और प्लेटिनम है 560। तो ये 3 हमें यहाँ पे पैकेज दिए गए हैं, इनके करस्पॉन्डिंग इनकी कॉस्ट दी गई है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने इसका कोड जो है ऑलरेडी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सबसे पहला काम मेरा क्या था कि डायरेक्ट टू होम नाम की एक क्लास बनानी है। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर हमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से एबीसी मेटा को और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। हम लोगों ने डायरेक्ट टू होम सर्विस नाम की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, कैसे मेटा क्लास दे दी एबीसी मेटा। अगर आपको एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो पहले वो वीडियो देख लेना, वरना ये लाइन तो बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। काउंटर की वैल्यू सेट कर दी 101, जो कि स्टैटिक वेरिएबल भी था और जो प्राइवेट था, इसलिए 2 अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। इसके बाद मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसमें कंज्यूमर नेम मैंने पास करा हुआ है। तो सबसे पहले मैं सेट कर दूंगा कि कंज्यूमर का जो भी नाम है। इसके बाद उसने क्या बोला था कि काउंटर की वैल्यू को भी सेट कर देना। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा उस कंज्यूमर का जो नंबर है वो सेट कर दो इस समय जो काउंटर की वैल्यू है। अब काउंटर है क्या, हमारा क्लास वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। क्लास वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल एक ही चीज़ होती है, अगर ये ना आता हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट में मैंने बता रखा है, तो वहाँ पे देख सकते हो, आई बटन पे आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर किसी स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास का नाम यूज़ करते हैं। तो क्लास नेम डॉट उस वेरिएबल का नाम, इस तरह से हम लोग को एक्सेस करते हैं। तो क्लास नेम डॉट उस वेरिएबल का नाम, इसको हमने सेट कर दिया कंज्यूमर नंबर। फिर हम लोगों ने इसकी वैल्यू को एक बढ़ा दिया ताकि अगली बार कोई और कंज्यूमर आए तो उसको हम लोग एक नई वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद हम लोग गेट कंज्यूमर नंबर और गेट कंज्यूमर नेम दो गेटर मेथड बना देंगे। सिंपली ये क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे कंज्यूमर नंबर को और दूसरा वाला रिटर्न कर देगा कंज्यूमर के नाम को। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए हम लोग को सिंपल यहाँ पे एक डेकोरेटर लगाना पड़ता है @abstract मेथड। इसका उसका सीधा सीधा उस मेथड का नाम लिख दो और वहाँ पे लिख दो पास, इसमें कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बेस पैकेज नाम के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस पैकेज नाम की क्लास में हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं डायरेक्ट टू होम सर्विस को। इसका खुद का कंस्ट्रक्टर है जिसमें कंज्यूमर का नाम, बेस पैक नेम, सब्सक्रिप्शन पीरियड, ये सब आपको दिया गया था क्लास डायग्राम में। ये उठाया, जैसे ही हम लोग जो है बेस पैकेज को यहाँ पे इसका खुद का कंस्ट्रक्टर चलाएंगे, उसी समय पे सबसे पहले हम सब पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर चला देंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई क्लास दूसरी अपने पेरेंट को इनहेरिट कर रही होती है तो अगर जब उसका कंस्ट्रक्टर चलता है तो अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को चला देती है। तो इसका हम लोगों ने क्या करा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला दिया, उसमें कंज्यूमर नेम पास कर दिया। कंज्यूमर नेम इसलिए पास करा क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट टू होम सर्विस नाम का जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, वो कंज्यूमर नेम जो है यहाँ पे इनपुट ले रहा था। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया कंज्यूमर नेम पास कर दो। बेस पैक को मैंने सेट कर दिया जो भी उसका नाम था। इसका सब्सक्रिप्शन पीरियड को मैंने सेट कर दिया जो भी उसका सब्सक्रिप्शन पीरियड था, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने दो गेटर मेथड बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं, सिंपल दो चीज़ों के लिए। देखो यहाँ पे एक हमारा बेस पैक नेम और एक है सब्सक्रिप्शन पीरियड, ये दोनों प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। प्राइवेट वेरिएबल के लिए गेटर बनाएंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे दोनों का गेटर मेथड बना दिया जो रिटर्न कर देगा इन दोनों की वैल्यू। इसके बाद मेन आइटम यहाँ पे है कि हमें वैलिडेट करना है बेस पैक नेम नाम का एक मेथड बनाया है।
ये क्या करेगा, सबसे पहले तो हम पॉसिबल बेस पैक क्या हो सकते हैं, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, प्लैटिनम, इसकी लिस्ट बना ली। अब हम चेक करेंगे कि भाई जो भी हमारा बेस पैक नेम है क्या ये हमारे इस बेस पैक की लिस्ट में है। अगर ये है तो रिटर्न कर दो ट्रू, मतलब वैलिड नाम है हमारे बेस पैक का। अगर ऐसा नहीं है तो अपने मन से डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दो कि सिल्वर तो उसका होगा, और उसका प्रिंट कर दो कि बेस पैकेज नेम इनकरेक्ट है, तो उसको सेट कर दिया सिल्वर पे। मंथली रेंट निकालना है, कैसे निकालोगे, मैंने कहा बेस पैक जो नाम है वो है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, और मंथली रेंट नाम की एक लिस्ट है जिसमें सिल्वर का प्राइस लिखा है ये, गोल्ड का प्राइस है ये फलाना, और प्लैटिनम का प्राइस ये है। तो लॉजिकली देखो तो नेम के जस्ट सामने यहाँ पे मंथली रेंट नाम की लिस्ट में उसकी क्या है, रेंट लिखा हुआ, कितना पैसा देना पड़ेगा, तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। सिल्वर को कैसे पता करोगे, सिल्वर का इंडेक्स क्या है, 0 इंडेक्स, तो 350 हमें पता चल गया ये 0 इंडेक्स पर 350 पड़ा है, तो 350 हमारा रुपया हो गया सिल्वर वाले पैकेज का। डिस्काउंट की वैल्यू 0 कर दी, फाइनल रेंट की वैल्यू 0 कर दी। चेक करा अगर हमारा सब्सक्रिप्शन 1 से 24 के बीच में है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा बेस पैक नाम सही है। अगर ऐसा है तो हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि भाई अगर मान लो सिल्वर के लिए पता कर रहे हैं तो मैंने कहा सिल्वर का हमें पता करना है कितने पैसे का है, तो सबसे पहले सिल्वर को पता करो, सिल्वर का कौन सा इंडेक्स है हमारे बेस पैक नेम में, इसका इंडेक्स पता चल जाए तो उस इंडेक्स पे चेक करो कि मंथली रेंट में, ओ सॉरी यहाँ पे इधर आते हैं, मंथली रेंट में उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, और जो वैल्यू हमें मिलेगी वही हमारे सिल्वर की क्या होगी, कॉस्ट होगी। तो वही मैंने यहाँ पे बोला कि सबसे पहले तो बेस पैक नेम में सब हम इंडेक्स चेक करेंगे जो हमारा बेस पैक का नाम है उसका, और जो इंडेक्स आया उसको हमने स्टोर कर लिया। इसके बाद हम लोग जो रेंट है उसमें उस इंडेक्स पे चेक करेंगे कितना रुपया पड़ा हुआ है, तो जो भी रुपया आया वो क्या हो गया, अपना रेंट हो गया। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे अगर सब्सक्रिप्शन पीरियड बड़ा है 12 से तो उसको कुछ डिस्काउंट भी देंगे, तो डिस्काउंट क्या हो गया, रेंट हो गया। तो इसके बाद फाइनल रेंट की वैल्यू हमने वही सेम फॉर्मूला उठा के यहाँ पे लिख दिया, इसमें कुछ भी मैंने यहाँ पे नया नहीं करा हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या था, रेंट इंटू सेल्ड और सब्सक्रिप्शन पीरियड माइनस डिस्काउंट अपन जो भी वैल्यू थी हमने वो दे दी। मुझसे कह रहा है अगर हमारा सब्सक्रिप्शन पीरियड बड़ा है 12 से तो वहाँ पे माइनस कर दो 350। देखो अगर वो 1 साल से ज़्यादा का लेता है तो उसको कुछ पैसा कम करेंगे ना हम लोग, तो पैसा कितना कम करेंगे, 350 रुपया कम कर देंगे, सिंपल। 350 1 महीने का उसको डिस्काउंट दे दिया, 350 कम कर दिया है। अगर ऐसा नहीं है, वो 12 से बड़ा नहीं है, मतलब जो है कह सकते हो कि वो जो है कुछ दिनों का ले रहा है, जैसे 8 महीने का ले रहा है, तो 8 महीने का तो पूरा रुपया देगा ना, तो सिंपल 8 महीने का तो उसे पूरा ही देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इफ़, एलिफ और एल्स यहाँ पे 3 कंडीशन लगा रहे हैं। पहली इफ वाली कंडीशन क्या है कि अगर 1 से लेके 24 के बीच में है अगर वो पैक, तो वो तो फलाना ये वैल्यू जो है वो चेक करेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा -1। अब अंदर आओ, अगर उसका बेस पैक का नाम सही है तो हमारा ये काम कर दो, अगर उसका सब्सक्रिप्शन पीरियड 12 से बड़ा है तो ये काम कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट होगी सिल्वर वाली, तो बस उसका उतने से पैसा ले लो। आखिर में आके रिटर्न कर देंगे फाइनल रेंट को और सिंपली हमारा कोड हो जाएगा। तो इसमें मंथली रेंट नाम का और यहाँ पे वैलिडेट बेस पैक नाम का 2 यहाँ पे मेथड आपको बेसिकली बनाने हैं, और बाकी इसमें कुछ है नहीं। कोड आपको नीचे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम लोग का सिंपली ये जो एक ही एक्सरसाइज थी तो ये भी आराम से सॉल्व हो गई। तो आज हम लोगों ने क्या किया कि डे 5 में एक्सरसाइज वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। तो अगला लेक्चर होगा हमारा असाइनमेंट पे। असाइनमेंट के 2 वीडियो बनेंगे। कल वाले में मैं बताऊंगा 28, 29 और 30 इन तीनों का सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगा 31, 32 और 33 का सोल्यूशन, और इसके बाद हमारा इनफिनिटी लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है।